हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोवर्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपीएससी, आरपीएससी और एमपीपीएससी के जूलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस के बारे में। ये तीनों ही एग्जाम अभी होने वाले हैं, तो इनके टॉपिक्स अलग अलग हैं। सिलेबस सबका अलग अलग है, लेकिन कुछ सिलेबस ऐसा है जो कि कॉमन है, तीनों ही एग्जाम्स में कॉमन है। तो आज हम वही कॉमन टॉपिक्स देखने वाले हैं जो एचपीएससी, आरपीएससी और एमपीपीएससी के तीनों के ही जूलॉजी के सिलेबस में कॉमन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आता है हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल सिग्नलिंग का बेसिक टॉपिक है और यहाँ से ये तीनों में ही कॉमन है सारे ही टॉपिक्स। जैसे कि अगर हम बात करें मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की, मॉडल मेम्ब्रेन का इसमें स्ट्रक्चर आता है। लिपिड बाइलेयर का हम डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जिसपे कि ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं और इनको मैं कंटिन्यू भी करने वाली हूँ। और इसके साथ में मेम्ब्रेन प्रोटीन का डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस है, आयन चैनल्स के बारे में अगर हम बात करें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, आयन पंप, mechanism of sorting and regulation of intracellular transport, electrical properties of membrane, all these things are common. दूसरा अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स, सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में जो पढ़ना है हमें। डबल लेयर ऑर्गेनेल्स है हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट है, जैसे कि सेल वॉल है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑल द थिंग्स, ये सारी चीजें ही तीनों में कॉमन है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम, ये फंडामेंटल प्रोसेस है, ये तीनों में ही कॉमन रहती है। जो मोलिकुलर बायोलॉजी है, हम डीएनए के बारे में पढ़ते हैं, ओपेरान मॉडल्स को पढ़ते हैं, इंटरप्टेड जीन्स, जीन फैमिलीज, क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें भी तीनों में ही कॉमन है। इसके बाद में अगर हम बात करें सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और तीनों ही एग्जाम्स में ये कॉमन है। नेक्स्ट आता है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों ही एग्जाम्स में कॉमन है। तो आप एक साथ में इसको पढ़ के तीनों ही एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। इसमें बेसिकली हम सेल सिग्नलिंग के बारे में पढ़ते हैं, सेलुलर कम्युनिकेशन जिसमें सेल्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ में, जंक्शंस हैं, वेरियस एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स हैं, तो उनके थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है इसमें हम वो पढ़ते हैं। इसके अलावा कैंसर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कैंसर अपोप्टोसिस या फिर मेटास्टेसिस कैसे होती है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं और ये भी तीनों ही एग्जाम्स में आने वाला है, तो इसके लिए भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ में इन सारी ही टॉपिक्स का वीडियो मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में फ्री में अवेलेबल कराऊंगी हमारे चैनल पे, तो हमारे आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ये सारी चीजें आपको मिल जाएं। इसके अलावा जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम इज कॉमन इन ऑल एग्जाम्स, ये सारे ही एग्जाम्स में आता है, तो इसके बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट हम अगर अब बात करें सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग के बारे में, अगली इंपॉर्टेंट यूनिट है तो वो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी अगर आप जूलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको हर एक एग्जाम में मिलने ही वाली है। इसके अलावा अभी यूपीएचईएससी का भी एग्जाम आने वाला है नेक्स्ट, जब भी उसके फॉर्म्स आएंगे तो उसमें भी डेव बायो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसमें आप बेसिक कॉन्सेप्ट जो है डेवलपमेंट के वो पढ़ते हैं, कमिटमेंट, स्पेसिफिकेशन, इसके ऑलरेडी मैंने कुछ एक वीडियोज डाले हुए हैं जिसमें जो बेसिक है डेवलपमेंटल बायोलॉजी का वो मैंने अवेलेबल कराया हुआ है, इसी चैनल पे अवेलेबल है, आप उनको देख सकते हैं। इसके अलावा मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट्स है, सेल फेट है, सेल लीनिएज है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। फिर गैमेटोजेनेसिस वाला जो पार्ट है, फर्टिलाइजेशन और अर्ली डेवलपमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि तीनों ही एग्जाम्स में आने वाला है। इसके अलावा मॉर्फोजेनेसिस है, ऑर्गेनोजेनेसिस है, और जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि ड्रोसोफिला, मॉडल ऑर्गेनिजम्स हैं, एम्फीबिया है, चिक है, इसके अलावा डिक्टियोस्टीलियम है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं अगर आप जूलॉजी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। सी एलिगेंस है, इसमें आइलेंस, इंडक्शन, लिम्ब डेवलपमेंट, ये सारी ही चीज़ें मैं मेरे चैनल पे करवाने वाली हूँ। इसके अलावा जो प्रोग्राम सेल डेथ है, एपोप्टोसिस है, एजिंग है, सेनीसेंस है, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में अवेलेबल करवाऊंगी आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनहेरिटेंस बायोलॉजी, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि ये बेसिक बनाता है बायोलॉजी का, बेसिक यूनिट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है तीनों एग्जाम के लिए। इसमें मेंडेलियन प्रिंसिपल्स आते हैं जिसमें डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, जो मेंडल्स के रूल्स थे वो पढ़ते हैं हम। जीन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एलील्स के बारे में, स्यूडो एलील्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा
एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल, को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हमें पता है कि जो मेंडल ने अपने रूल्स दिए थे उनके बाद में कुछ एक्सटेंशन हो, उसके बाद में भी कुछ स्टडीज की गई और उनके अलावा भी कुछ एक रूल्स निकल के आए, तो हमें वो भी इसमें पढ़ने रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो जीन मैपिंग मेथड्स की यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे लिंकेज मैप है, टेट्राड एनालिसिस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलिकुलर मार्कर्स, सेल हाइब्रिड, सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, ह्यूमन जेनेटिक्स, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, म्यूटेशन अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल अल्टरेशन ऑफ क्रोमोसोम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में रिकॉम्बिनेशन, जो कि हम मोलिकुलर बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि तीनों ही एग्जाम्स में आने वाला है। तीनों के जो इसके बाद के भी जो एग्जाम्स हैं उनमें ये आने ही वाला है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक इवोल्यूशन एंड बिहेवियर। इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, ये इकोलॉजी और इवोल्यूशन है, इजी चैप्टर्स हैं, इजी यूनिट्स हैं और सारे ही एग्जाम्स में मोस्टली आती हैं। तो इसमें बेसिकली ओरिजिन, जो हमारा लाइफ का ओरिजिन है, हम वो पढ़ते हैं। इसके अलावा हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, जो प्राइमेट इवोल्यूशन में हमारा जो फाइनल होमोसैपियंस बना वो कौन कौन सी स्टेजेस से होके बना है, ये पढ़ते हैं। मॉलिकुलर इवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे, और मैकेनिज्म क्या क्या है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स है, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, जीन पूल, जीन फ्रीक्वेंसी, ऑल द थिंग्स और इन द इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन पार्ट, यहाँ पे हम ये कवर करते हैं। ये तो रही बात जो कॉमन टॉपिक्स हैं तीनों ही एग्जाम में। इसके अलावा कुछ एक टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि एमपीपीएससी का और एचपीएससी का अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको कॉमन मिलेंगे, लेकिन वो आरपीएससी के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। और आरपीएससी में कुछ एक टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि एकदम अलग ही दे रखा, क्योंकि उनके 2 पेपर्स होते हैं। तो अगर हम बात करें आरपीएससी के टॉपिक्स की, जस्ट अ सेकेंड, अगर हम आरपीएससी के सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे जो टैक्सोनॉमी वाली यूनिट है, टैक्सोनॉमी, ये स्पेसिफिक है, जो कि आपका आरपीएससी में मैक्सिमम पार्ट इसका पूछा जाता है। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कुछ एक पार्ट इसका एचपीएससी में भी इंक्लूडेड है, बट डिटेल में ये आपसे आरपीएससी में पूछा जाता है। बाकी अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स के बारे में यहाँ पे कॉर्डिएट्स के बारे में पूछा जाता है आरपीएससी में, जो कि कुछ एक पार्ट इसका इंक्लूडेड है एमपीएससी में। अगर एचपीएससी की हम बात करें तो एचपीएससी का मोस्टली सिलेबस है वो सीएसआईआर नेट के अकॉर्डिंग ही है। तो अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर चुके हैं तो एचपीएससी के लिए आप इजिली पढ़ सकते हैं, लेकिन वहां पे सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, ये डिफिकल्टी आती है। इसके अलावा जो इथोलॉजी वाला पार्ट है, इथोलॉजी वाला पार्ट है वो स्पेसिफिक है आरपीएससी में, ये और किसी में नहीं पूछा जाता है। इसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ के बारे में थोड़ा सा डिटेल आता है, ये भी आपसे आरपीएससी में पूछा जाता है। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो आरपीएससी स्पेसिफिक है। और